सब किसान तो खालिस्तानी समर्थक नहीं थे, लेकिन कुछ हो भी सकते हैं। क्या लगता है आपको 2022 में योगी जी फिर आएंगे? अब मायावती जी कल बीजेपी के साथ आ जाएं, दी हैं। सरकार को लगता है हमने बहुत काम किया है, लोगों को लगता है कोई काम नहीं हुआ है। सदर के यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कितना काम किया ये हम आपसे जानना चाहते हैं। वो मायावती जी का साथ बीजेपी से रहा है और मायावती जी का सपा से भी रहा है। तो राजनीति में असंभव सब कुछ नहीं। राजनीति में ऐसे मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया पहले और फिर मायावती जी ने समर्थन वापस ले लिया। नमस्कार साथियों, पीपीएफ लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक शख्सियत इस समय मौजूद है। इनका नाम है दिनेश दुबे। वैसे इनसे भी खुद इनका परिचय लेंगे। हम इससे पहले बात करें इनसे, हम आपको इनका खुद परिचय भी देना चाहेंगे। ये हमारे फतेहगढ़ में इस समय तो ये इनका पेशा वकीलों से जुड़ा हो गया है। ये कचहरी फतेहगढ़ में अपनी वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वकालत कर रहे हैं बाकायदा। पूर्व में ये जब युवा नौजवान शुरुआत में युवा बने थे, तब ये कॉलेज टाइम में कहे अगर बात तो ये हमारे फतेहगढ़ की बहुत पुरानी रामलीला होती थी। उसमें ये भगवान राम का अभिनय बहुत ही शानदार तरीके से करते थे और उसके बाद ये मंच संचालन भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो आइए इनसे कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर उनसे इनका परिचय खुद ही लेते हैं। जी दुबे जी। आपने ठीक कहा पंकज भाई, क्योंकि भगवान राम की मेरे ऊपर असीम अनुकंपा है और कहीं ना कहीं मेरी वकालत में भी उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह है कि मैं अमूमन वकील तब वकील बनता है जब 50 के आसपास पहुंचता है, लेकिन भगवान की कुछ कृपा मेरे ऊपर ऐसी है कि मैं अभी अंडर 40 हूं और वकालत भगवान राम की कृपा से अच्छी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। भगवान का आशीर्वाद है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार इस समय चल रही है और कल ही एक फैसला आया है, आपने सुना होगा कि जो किसान बिलों को लेकर किसान करीब एक वर्ष से ज़्यादा से आंदोलन कर रहे थे पूरे देश में, मोदी जी ने वो फैसला वापस लेकर किसानों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया। मतलब इससे आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में को लेकर ये फैसला लिया गया है? ऐसा है, मोदी जी ने ये फैसला लिया, किसानों को उन्होंने समझा, उन्हें लगा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई और उन्होंने कहा भी है कि मैं सच्चे मन से क्षमा मांग। आज मैंने जो सुबह अखबार पढ़ा दैनिक जागरण, तो उसमें हेडिंग थी कि मैं सच्चे मन से देशवासियों से और कृषकों से क्षमा मांगता हूं। तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा होगा कि कहीं ना कहीं कोई थोड़ी समस्या रह गई, इसलिए उन्होंने वापस लिया। और जब सरकार ने कोई कदम लिया है, कानून को वापस लिया है, तो अच्छा है, अच्छी बात है। राजनीति ऐसी चीज़ है कि राजनीति में जो 4 सूत्र हैं राजनीति के, साम दाम दंड और भेद, तो अमूमन जब कोई भी व्यक्ति राजनीति में आता है या कोई पार्टी या कोई विचारधारा जब राजनीति में आती है, तो कहीं ना कहीं इन सूत्रों को उसे अपनाना पड़ता है, उन सूत्रों को अपनाना पड़ता है। तो नुकसान और फ़ायदा ये राजनीतिक पार्टियां अपना देखती रहती हैं। जो किसान आंदोलन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें हर किसी शब्दों से संबोधित किया था, जैसे कि कुछ लोगों ने खालिस्तानी बताया था उनको और भी तरह तरह के। अब उसी फैसले को उन्होंने वापस ले लिया है। इस पर क्या बैकफुट पर माना जाएगा? सरकार बैकफुट पर आ गई? देखिए, ऐसा है कि सब किसान तो खालिस्तानी समर्थक नहीं थे, लेकिन कुछ हो भी सकते हैं। विचारधारा है, मान लीजिए 100 लोगों की भीड़ है, उसमें 2-4 लोग अगर ऐसे आ गए जो गलत विचारधारा के हैं या जो डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जो शांति है, सद्भाव है, माहौल अच्छा है, अगर उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो कभी कभी ये चीज़ें आ जाती हैं। और ये होता है कि आदमी की अपनी व्यक्तिगत विचारधारा होती है, तो ये लोगों ने कहा है तो वो उनका अपना अलग विषय है। अभी किसानों को मोदी जी पर पूर्णतया भरोसा नहीं हो पा रहा है इस बिल को लेकर जो वापस लिया है, क्योंकि आज जनपद के किसानों से हमने बात की थी, उन्होंने साफ साफ कहा है। और जैसा कि राकेश टिकैत किसान नेता जो हैं उन्होंने भी कहा है, जब तक ये संसद में पूरी इसकी कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन अभी उसी प्रकार चलता रहेगा। तो क्या लगता है कि अभी किसान मोदी जी पर भरोसा करेगा? मुझे लगता है कि जब कोई चीज़ मीडिया में आ जाती है, जब किसी चीज़ का मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, तो फिर वो उस चीज़ को डिनाई करने में या झुटलाने में बड़ा समस्या आती है। तो उन्होंने खुले मंच पे
और खुले हृदय से ये बात कही है। तो जब वापस करने के लिए कहा है तो संसद में भी ले आएंगे, और आज कहा भी है कि संसद में जल्दी लाएंगे अगले सत्र में। तो समस्या नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खुद स्वयं में हो जाएगी। इस फैसले पर विपक्ष ने अपने अपने बयान दिए हैं, जैसे कि अखिलेश यादव ने कहा है कि ये चुनावी प्रोपेगेंडा है, ये चुनाव के बाद फिर किसान बिल ये तीनों किसानों के ऊपर थोप दिए जाएंगे। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि यह फैसला सही था। उन्होंने जहां तक है फैसले का स्वागत किया है, और उन्होंने बोला है कि इस फैसले को बहुत देर कर दी, काफ़ी पहले ले आना चाहिए। ऐसा है, राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना ध्येय होता है, अपना अपना उद्देश्य होता है, उनकी अपनी अपनी मोनोपोली होती है, तो वो उस चीज़ को आगे लेके आते हैं। और राजनीतिक पार्टियां हमेशा ये देखती हैं कि कौन से शब्द, कौन से वाक्य उनके लिए फ़ायदेमंद होंगे, वो उनको चुनते हैं और उसी हिसाब से अपना अपना बोलते हैं। तो ये सभी राजनीतिक पार्टियों का हाल है, कोई एक व्यक्तिगत सपा बसपा का मैं नहीं कहूँगा। ये अपने ध्येय को साधने के लिए, अपने हित को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियाँ ऐसा करती रही हैं और करती रहेंगी। देखिए, संबंध कब बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तत्कालीन व्यवस्थाओं में आज से 10, 15, 20 साल पहले जब हम पहुंचते हैं तो मायावती जी का साथ बीजेपी से रहा है, और मायावती जी का सपा से भी रहा है। तो राजनीति में असंभव शब्द कुछ नहीं है, राजनीति में नहीं है, राजनीति में असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं है। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसको कुछ विस्तार में बताएंगे, क्या आगे हो सकता है, आपको क्या लगता है? मैंने कहा ना कि राजनीति में असंभव शब्द नहीं है। अब मायावती जी कल बीजेपी के साथ आ जाएं, अगर आप मान लीजिए कल को बीजेपी की सीटें कम हो, सपा और बसपा मिलकर सरकार बना सकते हैं, तो कल को वो फिर आ जाएं, या कांग्रेस कहीं से आ जाए, तो ये राजनीति में संभव सब है। अगर मान लेते हैं कि मायावती जी बीजेपी के साथ आ गई, तो क्या बीजेपी उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देगी? ऐसा मुझे नहीं लगता है, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि और ये पिछले अनुभव उनके रहे हैं ऐसे कि मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया पहले, और फिर मायावती जी ने समर्थन वापस ले लिया। तो और फिर राजनीति है, किसी को रोकने के लिए, किसी को लाने के लिए क्या किया जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, अंत में एक सवाल और आपसे, आपकी सदर विधानसभा से जुड़ा हुआ, सदर विधानसभा में आपको क्या लगता है कि किस प्रकार का काम हुआ है और क्या होना चाहिए था? देखिए, लोगों की जन आकांक्षाएँ, इच्छाएँ और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हमेशा अधूरी रहती है। जैसे हमारा मन कभी संतुष्ट नहीं होता, हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, हमारी अनंत इच्छाएं हैं, वैसे ही सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, काम करती हैं। सरकार को लगता है हमने बहुत काम किया है, लोगों को लगता है कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन इस पंकज भाई, सरकार में तो काम किया है, देखिए सरकार ने तो काम किया, लेकिन जो सदर के यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कितना काम किया, ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं। वो भी सरकार के ही एक नुमाइंदे हैं, वो कोई अलग से नहीं है। तो मेरा ये इस मुद्दे पर मेरा ये ऐसा होता है कि सरकार की योजनाएं हैं, सरकार ने फ्री राशन बांटा, सरकार ने आवास योजना दी, ऐसे तमाम सरकार की योजनाएं हैं जो गरीबों को लाभ मिला, पूरे देश में मिला, पूरे उत्तर प्रदेश में मिला, हर राज्य में मिला। लेकिन एक कुछ योजनाएं जैसे होती हैं, जैसे आपके शहर का एक अहम मुद्दा था गंगा एक्सप्रेस वे, इस तरीके के मुद्दे जो कि स्थानीय प्रतिनिधियों के सहयोग से जनपद में आ जाते हैं, सहयोग से उनको उसका लाभ मिल सकता था। इस क्षेत्रों में क्या किया आपके विधायक ने? गंगा एक्सप्रेस वे गंगा जी के आसपास होना चाहिए था, नहीं हुआ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए फर्रुखाबाद का हर वो व्यक्ति जो गंगा के आसपास रहने वाला है या वहाँ का निवासी है, वो बहुत दुखी भी है। लेकिन अब कतिपय कारण क्या रहे क्या नहीं रहे, उस बहस में मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन बस ये है कि लोग कभी संतुष्ट और असंतुष्ट हमेशा रहते हैं, कोई किसी से पूरी तरीके से न खुश होता रहता है और ना असंतुष्ट रहता है। तो क्या लगता है आपको 2022 में योगी जी फिर आएंगे? अभी आने वाला समय बताएगा, अभी 6 महीने हैं चुनाव के, अभी से कोई भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है, और मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। तो ये थे हमारे साथ वकील साहब, इनसे काफ़ी देर चर्चा हुई है और उन्होंने पूरी बातें विश्लेषण के साथ ही बताई हैं, क्योंकि एडवोकेट जो होते हैं कानून के काफ़ी जानकार होते हैं। तो आइए, इस प्रकार की चर्चा हमारी जारी रहेगी। आप देख रहे थे पीपीपी लाइव। कैमरामैन सौरभ गुप्ता के साथ मैं पंकज प्रकाश, फर्रुखाबाद।